उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए आज हमारा जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 29 है। अभी तक हमने 28 मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं अध्यापक भर्तियों में, वो इस प्लेलिस्ट में ऐड है। साथ ही एक और प्लेलिस्ट है जिसमें घटना चक्र के अध्यापक भर्ती में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस प्लेलिस्ट में ऐड है। मतलब 3 प्लेलिस्ट है, एक में कंप्यूटर, दूसरे में प्रीवियस पेपर और तीसरे में मॉडल पेपर। इस सामान्य ज्ञान का जो 30 प्रश्न पूछे जाने हैं उसके लिए हम जनरल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। तो दोस्तों आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? तो इस्कॉन की जो स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है मैत्री मंदिर। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुदुचेरी में मैत्री मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है 13 ताली नृत्य किस प्रदेश में का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है कि घूमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा का घूमरा नृत्य है, और जो घूमर है वो राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन इसमें घूमरा दिया है तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। जो घूमरा नृत्य है एक उड़ीसा का लोक नृत्य है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का लोक नृत्य है। समय के दौरान घूमरा ओडिशा में प्रदर्शन कला मनोरंजन में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें में दिया गया है वह वित्त आयोग का गठन, हाँ इसमें वह लिख गया है 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है। आगे क्वेश्चन है, हाँ और कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड। भारत में अब तक कुल 16 वित्त आयोगों की स्थापना किया जा चुका है। संविधान के 280 अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, और पहला जो वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था 1922 में। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और 15वां वित्त आयोग के जो आयोग गठित हुआ था तो 2017 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। और जो एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है 16वां वित्त आयोग, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2023 को, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया, और इनका कार्यकाल जो है 2026 से लेकर के 31 तक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में दिया गया है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में दिया गया है समाहर्ता का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है राजस्व संग्रह से रिलेटेड है समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो ये है 15 अभिकरणों में, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया गया है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला है, जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वें में दिया गया है अशोक ने अपने अभिलेखों में सामान्यता किस नाम का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया है प्रियदर्शी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी लागू की गई है कर्नाटक के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया है सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में दिया गया है हीरा का रासायनिक रूप किसका शुद्ध रूप है? तो इसका सही आंसर है कार्बन का शुद्ध रूप है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में दिया गया है तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15 में है सिटी स्कैन में किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, इसमें बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो इसका शुरुआत किया गया था 1953 में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, तो इसका 1953 इसका राइट आंसर है। और ये करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट है, ये इससे अलग है, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। उन्होंने 19 अक्टूबर 2024 को रेखा शर्मा का स्थान लेते हुए पद संभाला था और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष, जो आगे पूरा हो जाता है तो इसका कार्यकाल ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष नहीं है, अगर ऑप्शन में आ जाए तो 3 वर्ष और 65 वर्ष याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये 3 वर्ष जो 65 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, अगर किसी की 65 वर्ष आयु पूरी होती है तो भी रिटायर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो इसमें बदगा, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग है तो सही आंसर हो जाएगा इसमें मिजोरम, राइट आंसर है, और प्रतिशत नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर है अरविंद घोष का है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे चच्चू कहते हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है 22 में दिया गया है राष्ट्रीय शोक दिवस की किस घटना के विरोध में मनाया गया था, तो इसमें बंगाल विभाजन लागू होने पर राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। क्वेश्चन है 23 नंबर में है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल अवस्थित हैं, तो इसमें सही आंसर है इसका 89 तारामंडल अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें कि दिया गया है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है दिया गया है भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है, कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 में दिया गया है भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है, तो इसका जो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन है 27 में दिया गया है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें कुल कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो 93 रियासत थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन है 28 में दिया गया है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके कौन थे, तो बी पट्टाभी सितारमैया। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में दिया गया है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में दिया गया है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य थी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तो इसका सही आंसर है प्रत्ययपत्र समिति के। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था, तो अम्मू स्वामीनाथन राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी, तो ये मान्यता दी गई थी धारा 8 के 1 के तहत। तो दोस्तों आज हमारा जो 29 नंबर ए मॉडल पेपर था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, रीजन पहले ही बताया गया है कि प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है।
इसलिए इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।